my channel Socio Exploration. Today we will going to discuss a GEL model or scheme by Talcott Parsons. We have already done his theory on social action, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है Talcott Parsons की. नाउ हमारा सबसे मेजर जो कंसर्न है, जो कि Talcott Parsons से एसोसिएट किया जाता है, वो है GEL मॉडल. और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है Talcott Parsons की, वो GEL स्कीम ही है. GEL स्कीम एक तरह से एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि टैलकिट पार्सन्स ने डिफाइन किया अपनी थ्योरीज के अंदर, और इसके थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक सिस्टम के अंदर वो क्या एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि एक सिस्टम को मेट करने चाहिए इन ऑर्डर टू वी कैन से सर्वाइव, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू, इन ऑर्डर टू ऑफ कोर्स फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर. तो बेसिकली GEL स्कीम का जो कंसेप्ट है वो उनके आइडिया नियो फंक्शनलिज्म से एसोसिएटेड है, क्योंकि वो एक नियो फंक्शनलिस्ट थे. उन्होंने बेसिकली सोसाइटी के पार्ट्स और उनके इंटर रिलेशनशिप को डिफाइन किया, और यही मेजर उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सोशल ऑर्डर और चेंज दोनों को स्टडी करें, प्रोग्रेस को स्टडी करें. इवेंचुअली जो सोशल ऑर्डर और प्रोग्रेस और चेंज है, इन चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है अपने GEL स्कीम या GEL मॉडल के अंदर. ये थ्योरी बेसिकली उन्होंने 1950s में प्रोवाइड की थी, और उनके अकॉर्डिंगली एक सिस्टम ने अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक सिस्टम अपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करे. अगर तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्ले करेगा तो इवेंचुअली वो एक स्मूथ फंक्शनिंग उसकी पॉसिबल हो सकेगी. तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है? फंक्शन आपकी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप करते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अटेन कर सकें. ये आपके फंक्शन होते हैं, और हर सोसाइटी के अंदर, या हम कह सकते हैं पूरी सोसाइटी कुछ ना कुछ फोर्स गोल्स को अटेन करने की कोशिश करती है, और इसके लिए फंक्शंस प्रोड्यूस कर रही होती है. तो यही एक फैक्टर है जो कि इस नियो फंक्शनलिज्म से एसोसिएटेड है. इनफैक्ट हमारा फंक्शनलिस्ट आइडिया भी यही था कि सोसाइटी के अंदर जितने भी ऑफ कोर्स पार्ट्स हैं उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, और यही वो फंक्शंस प्ले करके सोसाइटी के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग को पॉसिबल बनाते हैं, स्मूथ वीकेंस के प्रोग्रेस को पॉसिबल बनाते हैं. तो बेसिकली इस थ्योरी के अंदर उनके अकॉर्डिंगली कि GEL एक एक्रोनिम है. बेसिकली ये एक एब्रिविएशन के तौर पर भी आप ले सकते हैं, असल में एक्रोनिम है. इससे एसोसिएटेड डिफरेंट ऑफ कोर्स आइडियाज आपको दिखेंगे. बेसिकली जो फर्स्ट 2 एक्रोनिम्स है विच इज A एंड G, वो सर्वाइवल और कंटिन्यूड ऑपरेशन पे बात करते हैं, व्हाइल द लेटर वन विच इज I एंड L बेसिकली ये रेगुलेशन ऑफ सोशल सिस्टम पे बात करते हैं. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन्स की ये हमारे कुछ सिस्टम की नीड्स हैं. इनके बगैर सिस्टम कभी ऑपरेट नहीं कर सकता. अगर सिस्टम ने अपने आप को सरवाइव करवाना है, सिस्टम ने सही तरीके से प्रोग्रेस करनी है, सिस्टम ने अपने आप को रेगुलेट करवाना है, तो इवेंचुअली ये बड़ा जरूरी है कि वो अपने इन 4 रोल्स को प्ले करें. इनफैक्ट ये रोल्स हैं, आप इनको समझ लेते हैं कि GEL का मतलब क्या है बेसिकली, और इसके क्या मायने निकलते हैं. ना सिर्फ ये बल्कि एट द सेम टाइम हम इनको थोड़ी डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि हर चीज का क्या फैक्टर है एंड क्या इंपॉर्टेंस है विद इन द सोसाइटी. तो सबसे पहले GEL वर्ड आप देख लें. A फॉर एडेप्टेशन, G फॉर गोल अटेनमेंट, I फॉर इंटीग्रेशन, L फॉर लेटेंसी. लेट्स लुक देम इन डिटेल. सबसे पहले आप आ जाए एडेप्टेशन पे. A फॉर एडेप्टेशन, तो एक सिंपल सा आइडिया है कि a system must cope with external situational exigencies. So इसमें ये बोला गया है कि एक सिस्टम के लिए बड़ा मस्ट है कि वो अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को डाले. ठीक है, अडेप्ट करना है उसने अपने आप. हर सिस्टम के लिए जरूरी है. जिस तरह से इंसानों के लिए जरूरी है कि कोई एनवायरमेंटल चेंज आता है तो उनको अपने आप को उसके मुताबिक डालना होता है, तो उसी तरह एक सिस्टम सोसाइटी में मौजूदा इंस्टीट्यूशंस उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने आप को एनवायरमेंटल नीड्स के मुताबिक डालें, अपने आप को अडॉप्ट करवाएं. अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो सकेगी. अब हमारी एनवायरनमेंट 2 तरह की एग्जिस्ट करती है. एक होती है फिजिकल एनवायरनमेंट, एक होती है हमारी कल्चरल एनवायरनमेंट. जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हमारी ज्योग्राफिकल डिमांड्स होती हैं, या हमारी हम कह सकते हैं वो लैंड डिमांड्स होती है, जिनके अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को सेट करना होता है. लाइक वी कैन से कि आप बिल्डिंग कोड्स की एग्जांपल ले लें. मकसद क्या होता है इनका कि हम अपने इलाके की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके मुताबिक कुछ रूल्स सेट कर देते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस किस्म का बनाया जाए तो इस इलाके में एप्लीकेबल होगा, इस इलाके में जो है हम कह सकते हैं वो सस्टेन रह सकता है, या उस बिल्डिंग की सर्वाइवल पॉसिबल हो सकती है. ये होती है ना बात.
जबकि आपकी जो कल्चरल ऑफ कोर्स क्या नाम है इन्वायरमेंट है उसमें टेक्नोलॉजिकल ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स आ जाती है। सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स के मुताबिक अडेप्ट करवाए। अगर वो नहीं करवाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो एक्सटिंक्शन की तरफ चला जाएगा और दीगर जो कंपीटिंग पार्टीज है या कंपनीज है वो उससे आगे निकल जाएंगी। तो एक सिस्टम इसीलिए अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ तरीके से मॉडिफाई करता है, अडेप्ट करता है। इट मस्ट अडॉप्ट टू इट्स एनवायरमेंट एंड अडेप्ट द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। तो ये एक चीज है, दो कंडीशन है, या तो उसने अपने आप को एनवायरमेंट के मुताबिक डालना है या अपनी एनवायरमेंट को अपने मुताबिक डालना है। ठीक है, अब एनवायरमेंट को कैसे अपने मुताबिक डाल सकते हैं कि अगर सपोजली सिस्टम किसी नए रूल से अग्री नहीं हो रहा तो उसके लिए वो क्या मुकम्मल तौर पर प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है, उस चीज को चैलेंज कर सकता है और इस तरह से जो भी लेजिस्लेशन के अंदर चेंजेस आएंगे तो वो उसको बेनिफिट देगा। और एनवायरमेंट के चेंज होने से उसकी सिचुएशन तो सही रही लेकिन एनवायरमेंट चेंज होगी। तो ये है कि एक सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है कि उसने अपनी एक्सटर्नल डिमांड्स के मुताबिक अपने आप को डालना है। देन नेक्स्ट व्हिच इज गोल अटेनमेंट। ठीक है, एक सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है अ सिस्टम मस्ट डिफाइन एंड अचीव इट्स प्राइमरी गोल्स। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक सिस्टम को डिफाइन करने अपने गोल्स। अब डिफाइन होने से ये मतलब है कि एक सिस्टम ने इस तरह से अपने गोल्स को डिफाइन करना है कि वो अटेनेबल हो, अचीवेबल हो। इस तरह ना करे कि एक सिस्टम के अंदर इस किस्म के जनरल एम्स या आप कह सकते हैं इस किस्म की फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज डाल दी जाए कि अटेन ही करना पॉसिबल नहीं हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको डिफाइन करते हुए इस तरह से डिफाइन करना है कि वो अटेनेबल फॉर्म में हो, कि वो अचीव हो सके, इजीली आप उनको अटेन कर सके। अब जिस तरह से कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की क्रिएशन हो रही है, अब उसके अंदर कुछ वैकेंसी के गोल्स डाले गए हैं कि भाई आपने जीरो करप्शन को प्रमोट करना है, आपने जो है क्या नाम है उस इलाके में हर जगह हम कह सकते हैं लीगलिटी को प्रमोट करना है, वहां जितने भी करप्टेड अनासिर हैं उनको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज नहीं बल्कि बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ देना है। इस तरह के गोल्स अटेनेबल कहीं से नहीं है क्योंकि एक सोसाइटी में 0% क्राइम हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहां कहीं ना कहीं डेविएशंस लाजमी पाई जाएंगी। तो लिहाजा आपने जब अपने गोल्स को सेट करना है तो उनको इस तरह से सेट करना है कि वो अटेनेबल एंड देन एफर्ट्स करनी है ताकि आप उन गोल्स को अचीव कर सको। ठीक है, जब आपने अपने गोल्स को अटेनेबल फॉर्म में डाल दिया देन आपने एफर्ट्स करनी है, आपने अपने रिसोर्सेज को लगाना है, अपने लोगों को लगाना है ताकि उन गोल्स को अटेन किया जा सके। तो ये हमारा जी फॉर गोल अटेनमेंट। देन इंटीग्रेशन। अब अकॉर्डिंग टू टैलकिट पार्सन एक सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है दैट इट मस्ट रेगुलेट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। अब हर सिस्टम के अंदर पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ना एक सिस्टम से बस सिस्टम है, नो, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। आप गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लें, गवर्नमेंट के अंदर 3 तरह के सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जुडिशरी का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेजिस्लेशन का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एग्जीक्यूटिव का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तीनों ही एग्जिस्ट करें और तीनों ही से मिलकर पूरी गवर्नमेंट क्रिएट होती है। अगर तीनों में इंटीग्रेशन होगी तभी जो गवर्नमेंट है उसका सर्वाइवल पॉसिबल होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कुछ और करिए, लेजिस्लेटिव कुछ और करिए तो इवेंचुअली क्या होगा, वो जो गवर्नमेंट है वो सीज हो जाएगी, वो फंक्शन नहीं सही करेगी। तो एक सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है कि वहां के पार्ट्स आपस में इंटीग्रेट हो और इस तरह से इंटीग्रेशन स्मूथ फंक्शनिंग को पॉसिबल बना दे। देन लास्ट व्हिच इज कॉल्ड द लेटेंसी और पैटर्न मेंटेनेंस। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सिस्टम मस्ट फर्निश, मेंटेन एंड रिन्यू बोथ द मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द कल्चरल पैटर्न दैट क्रिएट एंड सस्टेन दैट मोटिवेशन। अब देखिए सिस्टम के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होता कि सिस्टम जो है अपने आपको अडॉप्ट करवाए या हम कह सकते हैं अडॉप्ट करने के साथ साथ अपने गोल्स को डिफाइन कर दे और इंटीग्रेशन बरकरार रखे। सिस्टम के लिए एक अनदर फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मोटिवेशन। एक सिस्टम अपने लोगों को मोटिवेटेड रखे, किस तरह से वो रख सकता है, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करके। अब आप जुडिशरी की एग्जांपल लें, जुडिशरी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट उस वक्त डेवलप होगा जब जुडिशरी ने सही तरीके से डिसीजंस लिए होंगे, केसेस को ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्या किया होगा, डिसाइड किया होगा। कोई मजलूम जो है इस तरह से जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया होगा, बल्कि वहां जो है रहने वाले जितने लोग हैं वो सेटिस्फाई होंगे वहां की जुडिशरी से। तो इस सूरत में क्या होगा, लोग मोटिवेटेड होंगे, वो हमेशा इस तरह होंगे कि अगर कोई मेरे बेसिक राइट्स को ऑफ कोर्स किसी तरह वायलेट करता है तो इवेंचुअली मेरे पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, लोग मोटिवेट रहेंगे, उनके अंदर ट्रस्ट लेवल डेवलप रहेगा। साथ ही साथ एक सिस्टम के लिए भी जरूरी है कि एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम भी रखें। जो लोग बुरा करते हैं उनको पनिश किया जाए और जो लोग कुछ अच्छा करते हैं उनको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाए। जब ये सिस्टम एग्जिस्ट होगा तो लोग खुद मोटिवेटेड रहेंगे, लोग बुरे काम से दूर होंगे और अच्छे काम की तरफ जाएंगे। आप स्कूल के अंदर ये सिस्टम देख लें, वो बच्चे जिनको रिवॉर्ड दिया जाता है, बेसिकली प्रेजिंग होती है उनकी ज्यादा, तो इवेंचुअली वो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू वो बच्चे जिनको जो है डिस्करेज किया जाता है या किसी तरह से उनको टेंस्ड एनवायरनमेंट दी जाती है। तो आपने मोटिवेशन बरकरार रखनी है ताकि मेंबर्स सही तरीके से फंक्शन कर सके। तो सिस्टम के लिए मेंबर्स का मोटिवेटेड होना भी बड़ा जरूरी है। अगर सिस्टम के अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगी, उसके अंदर कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं होगा जो कि लोगों को के अंदर एक ट्रस्टिंग फीलिंग डेवलप करे, तो इवेंचुअली वो हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है जो कि वी कैन से कि इस तरह का ऐसा सिस्टम होगा जो कि कभी भी अपने गोल्स को अटेन नहीं कर सकता। तो बेसिकली इस थ्योरी के अंदर ये चीज डिफाइन की जा रही है कि हमारे सोसाइटी के अंदर या हमारी पूरी सोसाइटी के कुछ गोल्स हैं, उनको अटेन करना है, और ये गोल्स नहीं बल्कि ये ऐसे प्रीरिक्विजिट्स हैं, फंक्शनल नीड्स हैं जिनको फुलफिल करना होता है। अगर तो वो सिस्टम सर्वाइव करना चाहता है तो उसने अपने इन गोल्स को अटेन करना है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें एजील स्कीम में उन्होंने ये चीज डिफाइन करने की कोशिश की है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।